दोस्तों, मैं जो आज आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ वो भारत के इतिहास की सुनहरी कहानी है। भारत ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। आरबीआई की गोल्ड रिजर्व पहली बार 100 अरब डॉलर यानी कि 100 बिलियन डॉलर के पार चली गई है। सोचो जरा, हमारे देश के पास इतना सोना है कि उसकी कीमत 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये इतना पैसा है कि इतने में पूरा पाकिस्तान खरीदा जा सकता है। दुनिया में कई देश अभी भी डॉलर पर टिके हैं, पर भारत अब अपने सोने की ताकत से ग्लोबल गेम बदलने वाला है। क्या इसे अर्थव्यवस्था का स्वर्ण युग कहा जाए या फिर आने वाले समय का है इंडिया वर्सेस डॉलर वॉर? आखिर ये खबर क्यों इतनी बड़ी है? चलो एक नजर डालते हैं पूरी कहानी पर। दोस्तों, इंडिया ने अपना गोल्ड रिजर्व का नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमारे देश का गोल्ड रिजर्व पहली बार 100 बिलियन डॉलर के ऊपर चढ़ गया है। मतलब हमारे पास अब इतना सोना है, उसकी कीमत करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। अब सोचिए ये हुआ कैसे? यही तो सीक्रेट है। देखो, आरबीआई ने इस साल बहुत ज्यादा सोना तो नहीं खरीदा, सिर्फ कुछ ही टन, लेकिन गोल्ड की ग्लोबल प्राइस में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए हमारे गोल्ड रिजर्व की वैल्यू बढ़ी। गोल्ड का हिस्सा अब हमारे पूरे फॉरेक्स रिजर्व पर लगभग 15% के आसपास है, जो कि सबसे हाई है पिछले 30 सालों में। मतलब हमारा गोल्ड स्टॉक नए हाईस पर है और आरबीआई समझ रहा है कि ये एक तरह का देश की फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी है। आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि ये गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे इकोनॉमी के लिए एक शील्ड जैसा है, जो हमें इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक से बचाता है। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी अब अपना डॉलर डिपेंडेंस कम करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया इस रेस में स्ट्रांगली आगे है और ये कंफर्म करता है कि हमारी इकोनॉमी का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। देखो यार, जब देश के पास इतना ज्यादा सोना होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी ज्यादा मजबूत है। मतलब रुपया स्थिर रहेगा और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। 90% लोग ये नहीं जानते कि अब ये कैसे होगा। आरबीआई के पास अगर इतना सोना है तो जब भी इंडियन मार्केट या दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, आरबीआई अपना ये सोना बेचकर बाजार को स्टेबलाइज कर सकता है। मतलब ये कि रातों रात चीजें महंगी नहीं होगी और हमारी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और हाँ, इसका मतलब ये है कि विदेशों से महंगे सामान जैसे कि गैस, तेल, मोबाइल या अनइम्पोर्टेंट चीज का दाम ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और फिर एक बात, भारत जो सोना इंपोर्ट कर रहा है इसमें कमी आ सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। सही कहा ना? अब देश की मुद्रा कंसिस्टेंट रहती है तो आम आदमी का रोजाना खर्चा भी मैनेज हो जाता है। भाई, ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। अब नया सवाल है, क्या अभी गोल्ड खरीदें? रुको जरा, ग्लोबल गोल्ड बढ़ रहा है तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्या अब सोना खरीदना चाहिए, और अगर गलती से ट्रैप में फंस गए तो क्या होगा? यह जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये बात कोई नहीं बताता है दोस्तों। देखो यार, सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी है तो लग सकता है कि अभी खरीद लेना चाहिए, लेकिन याद रखना, गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे शेयर या मकान में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी कभी गिरावट भी आ सकती है। अगर तुमने ये गलती की तो अगर अभी गोल्ड की कीमत काफी ऊंची है तो हो सकता है कुछ दिन या महीने में थोड़ा नीचे भी आ जाए। मतलब फटाक से खरीदने से बचो, क्योंकि जब कीमतें ज्यादा ऊंची हो तो टाइमिंग गलत होती ही होती है। अब बात करते हैं ट्रैप की। मतलब जब सोने की कीमतें गिरती हैं और आपको लग जाता है कि इस वजह से मेरे को नुकसान होगा, तो सुनो, ये जरूरी है, ये में मत घबराना, क्योंकि सोना लॉन्ग टर्म में अच्छा निवेश माना जाता है। एकदम पैनिक करके बेचना सही नहीं होता। अगर आप सोना खरीदना चाहते हो तो थोड़ा समझ के और सही टाइमिंग के साथ खरीदना। त्योहारों जैसे कि धनतेरस या नवरात्रि पर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और मार्केट में भी ज्यादा डिमांड होती है। तो धनतेरस तो चला गया, लेकिन आज है दिवाली, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो क्या दिवाली और छठ में खरीद ले भैया चाचा से उधार लेकर के? अरे नहीं भाई, कर्ज लेकर या उधार लेकर सोना बिल्कुल मत खरीदो। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है दोस्तों। केवल इतना पैसा लगाओ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखे हो। यानी गोल्ड खरीदना अभी भी फायदेमंद हो सकता है दोस्तों, पर जोर देकर सही टाइमिंग और समझदारी से करो। और प्यारे दोस्त, जानकारी के बिना कभी जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि पैसा आपके हक का है। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को
लाइक जरूर कर देना, कमेंट करो यस अगर रिलेट किया है और इसे शेयर करो ताकि और लोग भी देख सकें। ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अपने दोस्त को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।